गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं सपना चौधरी और उनके घर में सब कुछ सही अब हो रहा है, लेकिन किस तरीके से सब चीज़ों को इतनी गलत तरीके से पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पर किसकी गलती थी और इतना ज़्यादा हंगामा अभी क्यों मचा हुआ था, इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमेशा मैं कभी कहती नहीं हूँ, पर आज इसलिए कह रही हूँ, मेरा मन कर रहा है यार कहने का कि क्या पता आप लोग सुन ले थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट और सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, सपना जो है अभी उसने बहुत चीज़ों से वो पिछले 1 साल के अंदर गुजरी है। 1 साल के मैं कहूँगी कि काफ़ी टाइम से उनके साथ में पहले दुख आए, फिर सुख आए, फिर दुख आए, बहुत चीज़ों के अंदर गुजरी है और वो लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन चीज़ों से निकल कर आई है। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, जब वो निकलने की कोशिश करी थी तो उनके वो दर्द को कुरेद दिया गया और दोबारा से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। अभी 1-2 दिन पहले भी मैंने उनकी वीडियो देखी थी, रेड कलर का उन्होंने सूट पहना हुआ था और राजीव जी को याद करके बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब जब भी वो राजीव जी को याद करके रोती है ना, तो पब्लिक का सवाल उठता है कि राजीव जी ही क्यों, सूरज क्यों नहीं, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते सूरज जी के बारे में। तो एक बात मैं बताना चाहूंगी आपको। देखो, सूरज जी जब इस दुनिया में से चले गए उस वक्त सपना उनके लिए बहुत रोई, बहुत रोई, उनके लिए बहुत परेशान होती थी, आपने देखा होगा। उसके बाद में जब वो रोती थी, राजीव जी उनकी ज़िंदगी में है, उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई देखो, वो मेरा पास्ट था, अगर मैं अपने प्रेजेंट के साथ भी उस चीज़ को लेकर रोती रहूंगी तो इस इंसान की क्या गलती है जिसने मेरी ज़िंदगी को संवारने के लिए मुझे अपनाया। इस इंसान की तो कोई गलती नहीं है, वो वहां रम गई, उन चीज़ों में सब कुछ सही होता चला गया। फिर अब राजीव जी चले गए, तो ये बताइएगा कि अभी उसका गम किस चीज़ के लिए ताज़ा है, किस इंसान के लिए ताज़ा है। वो इन दो चीज़ों में, दो इंसान के साथ सेम रिश्ता वो उनमें तो नहीं कर पाएगी, कौन अच्छा कौन बुरा। बट अभी उसका जो दर्द हरा है, जो चीज़ें हैं उसके सामने, उन चीज़ों को ही तो वो बार बार बताएगी ना। तो ये थोड़ा समझने की चीज़ें होती है। इन चीज़ों में बार बार लोग इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, अजीब ये लगता है। बैठे बैठे मेरे कमर दर्द हो इस तरीके से। तो दूसरी बात ये, देखिए, अभी सपना काफ़ी ज़्यादा उस वक्त में रो रही थी और मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बताया था कि सपना का इस तरीके का ब्रेकडाउन होगा और बार बार होगा। उसका रीज़न ये है कि एक लड़की जो है वो अपने हस्बैंड से सब चीज़ें शेयर कर सकती है, बेस्ट फ्रेंड से कर सकती है, सबसे, मतलब बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं, जितनी चीज़ें शेयर हस्बैंड से कर सकती है शायद किसी से नहीं कर पाती होगी, लाइफ पार्टनर से। तो वो चीज़ें जब वो शेयर नहीं कर पाती ना और उसके मन में भर जाती है तो वो रोती है। एक तो गम इतना, दूसरी वो चीज़ें वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही तो वो करे क्या। अब वो जब शेयर कर पाती है ना तो कुछ चीज़ें बोलती भी है पब्लिक के सामने तो वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट हो जाती है, क्योंकि वो पूरी चीज़ें नहीं बोल पा रही कि उसके साथ में हो क्या रहा है। और जब चीज़ें वो रिप्रेजेंट गलत तरीके से हो जाती है ना, तो वहाँ पर फैमिली पे ब्लेम आना शुरू हो जाता है। सपना ने कभी अपनी फैमिली को ब्लेम नहीं किया कि मेरे साथ में ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन वो जो चीज़ें दिखती है उन पर ब्लेम आ जाता है और फिर वो चीज़ें जो है उनके कभी सांस के लिए कि भाई सांस ऐसा बिहेव करी है, ये करी है। देखिए, एक बात जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सांस ने भी अपना बेटा खोया है। हम लोग उनको पॉइंट आउट करने का हक नहीं रखते। भले ही हम सपना के सपोर्टर हो, लेकिन प्यार उनकी मम्मी से यानी कि उनकी सास से भी इतना ही है, क्योंकि उन्होंने भी अपना बेटा खोया है, उनका भी दर्द बहुत बड़ा है। और अगर देखिए, अगर माँ है आपकी, जिसने जन्म दिया है, वो माँ भी नाराज होती है या कुछ रीजन होगा, गलतफहमी हो गई, थोड़े टाइम के लिए मन मुटाव है, वो सबके घर में होता है। तो सपना के घर में क्यों नहीं हो सकता? क्या आपके घर में कभी मन मुटाव नहीं होता? आप अपने पड़ोसी को ले लेंगे, किसी रिश्तेदार को ले लेंगे, सबके घर में मन मुटाव होता है। तो सपना के घर में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है बिल्कुल। वो अपना 100% दे रही है, उनके जो सांस है वो अपना 100% दे रही है, तो मन मुटाव हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मन मुटाव हो तो दिखावा करने से अच्छा थोड़ा टाइम उन चीज़ों को देना चाहिए। और ये सपना ने भी बात बोली थी कि थोड़ा टाइम इन चीज़ों को देना चाहिए और वो उसने दिया है और अब देखिएगा अब सब कुछ सही हो रहा है। तो इसलिए हम इस चीज़ों पे बार बार नहीं बोल रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम रिएक्शन देंगे या बोलेंगे तो कई बार हम लोग किसी की फैमिली मैटर में घुस जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, जैसे सपना का भी जो मामला चल रहा था तो लोग उस पर डेली वीडियो बनाते, तो वो एक फैमिली मैटर में घुसना होता है।
वो चीज़ें हम नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ें पब्लिक में नहीं आई है। अगर पब्लिक में जैसे लखनीत की कंट्रोवर्सी है वो पब्लिक के सामने जो है तो इसलिए उन पे बात हो रही है, बट जो सपना के साथ में हो रहा था वो पब्लिकली नहीं था, और वो चीज़ें जो है रिप्रेजेंट गलत तरीके से हो रही थी, दिख गलत तरीके से रही थी। इस वजह से उन पे ज़्यादा बात करना, अगर उनके बात करना अरे सपना आई और सांस बाहर नहीं आई, क्या आपने पूरी रिकॉर्डिंग हमने की थी या सपना की वहाँ पे पूरी रिकॉर्डिंग की सांस बाहर नहीं आई? क्या कोई सास या कोई माँ ऐसी हो सकती है जो अपने पोता पोती में को ना प्यार करे, रिश्तेदारों को प्यार करे? तो हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। बट अगर वो किसी के फैमिली मैटर में ज़्यादा घुसा जाएगा तो क्या होता है कि कई बार हम उनकी फैमिली को ना तोड़ देते हैं, उन जोड़ने की बजाय उन चीज़ों को तोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें गलत होती है। इसलिए कहा जाता है कि रिएक्शन दीजिए। मैं यहाँ किसी रिएक्शन वाले पे पॉइंट आउट नहीं करी क्योंकि मैंने ऐसा कोई रिएक्शन वाला देखा नहीं जो इतना ज़्यादा इन मुद्दों में घुस रहा था, लेकिन बहुत से लोगों की चीज़ों में देखती हूँ मैं कि होता है कि रिएक्शन वाले पूरे बुरी तरीके से घुस जाते हैं उनके घर के बीच में और वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखिए आज के टाइम में मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भले ही कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन जब बार बार हर रोज 1 साल तक एक ही चीज़ें समझाया जाए ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ें तो अरे यार कहीं ये तो सच नहीं है, और जो वो शक का कीड़ा जो होता है ना वो ही घरों को तोड़ता है। तो ये चीज़ें मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे नए नए क्रिएटर आ रहे हैं, रिएक्शन वाले आ रहे हैं, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हमसे कोई बोलेगा हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन बस इसके लिए यही है कि आप किसी एक घर में ज़्यादा ना घुसिए, आप रिएक्शन एक तरीके से दें, एक चीज़ों को प्यार से दें, ना कि हेट फैला के या किसी एक के सपोर्ट में अंधे होके। ये चीज़ें थोड़ा सा लगती है, वो मेरा मानना है, वो मेरी सोच है, वो मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक को सोच रखनी चाहिए या हर एक को ऐसा होना चाहिए, वो मेरी है, वो ये अपनी पर्सनल है कि मैं किसी की लाइफ में ज़्यादा नहीं घुसना चाहती, क्योंकि वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी नेगेटिविटी हो जाएगी, और हो सकता है कि भाई फैमिली मेरी वीडियो देख रही हो तो उनको भी इफेक्ट हो जाए, तो ये चीज़ें थोड़ा सा हो जाती है। और अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई इनकी लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो रहा है, ये हर एक की लाइफ में होता है, और ये चीज़ें अभी नहीं, ये चीज़ें आगे भी आ जाएंगी, आगे भी होगा, ये चीज़ें हो जाएंगी आगे भी। तो उन चीज़ों का सोल्यूशन ये है कि टाइम दें, सपोर्ट करें सपना को, उनकी सास को, उनके ससुर को, सबको सपोर्ट करें, प्यार करें उनकी फैमिली से, ना किसी एक मेंबर से। अगर किसी, देखिए होता है कि एक मेंबर से ज़्यादा अटैचमेंट होता है, दूसरे से नहीं होता, बट प्यार सबको दे तो वो चीज़ें खुद ही आपके सामने क्लियर होके आ जाएंगी कि क्या सब चीज़ें चल रही है। और देखिए इतना अंधा और इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है जो इन चीज़ों को नहीं समझ रहा कि आखिर क्या चीज़ है, लेकिन उन चीज़ों को समझना और उन चीज़ों को बोलना, पब्लिक में आप बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, उन चीज़ों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि समझने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। तो ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छा है, अभी उनकी फैमिली सब कुछ साथ है, सब कुछ ठीक है, और धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, टाइम लगेगा बट सही हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है। बाकी अगर आपको कोई कमेंट मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।